जय हिंद स्टूडेंट्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का एसएसबी मंत्रा गाइडेंस सीरीज प्रोग्राम के इस नए वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरे एसएसबी प्रोसेस का सबसे आसान टेस्ट माना जाता है। बट अगर आप मेरी बात माने तो साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज के अंदर ये भले ही सबसे अंतिम टेस्ट होता है, सबसे आखिरी में होता है, बट इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है यहां पे। जी हां, बिकॉज इस टेस्ट के अंदर यह देखा जाता है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। और आपने पुराने टेस्ट के अंदर, चाहे वो टीएटी हो, चाहे डब्ल्यूएटी हो, चाहे एसआरटी हो, और पीआईक्यू फॉर्म के अंदर भी आपने जो अपनी पर्सनालिटी के बारे में लिखा है या आपने इन टेस्ट के अंदर जो परफॉर्म दिया है, क्या रियलिटी के अंदर आपकी पर्सनालिटी वैसी है या आप फेक थे, आपको छुपा रहे हैं। जी हां, यहां पर मैं बात कर रहा हूं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट की, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रोसेस का सबसे आसान टेस्ट और ये कह सकते हैं कि सबसे ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बिकॉज ये टेस्ट क्या है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। आपको अपने बारे में बताना है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का अपने बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अपने बारे में जानने का मतलब ये होता है कि क्या मुझे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, मुझे क्या ये पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है। बिकॉज जब तक मुझे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में, मेरी वीकनेसेस के बारे में नहीं पता होगा, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे पता है कि मेरी वीकनेसेस ये 4 चीजें हैं, तो मैं उनको ओवरकम करने के लिए उस पर वर्क करूंगा। कोई ऐसा पर्सन है जो ये मानता है कि मैं तो वीक हूं ही नहीं, या कोई ऐसा पर्सन है जो ये कहता है कि मेरे अंदर तो कोई क्षमता ही नहीं है। ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी क्षमताओं के बारे में पता है, अपनी कमजोरियों के बारे में पता है, उसके अच्छे लीडर बनने के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि जब वो एक डिसीजन लेगा किसी सिचुएशन के अंदर, वो डिसीजन रीजनेबल होगा। उसे पता होगा कि मैं इस तरीके से, या मेरे स्ट्रांग पॉइंट ये हैं तो मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर सकता हूं, और अगर मेरे वीक पॉइंट्स ये है तो मुझे पहले इन वीक पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना होगा। दैट्स वाई ये टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, या मैं ये कहूं कि पूरे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर जो 4 टेस्ट हो रहे हैं, भले ये लास्ट में हो रहा है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पे रखता है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में यहां पर मैं और बात करूं कि चाहे आप पीआईक्यू की बात कर लीजिए, टीएटी की बात कर लीजिए, डब्ल्यूएटी की बात कर लीजिए, एसआरटी की बात कर लीजिए, इन टेस्ट के अंदर आपके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं, उन रिस्पॉन्सेस के थ्रू आपकी एक पर्सनालिटी असेसर के सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने रिवील हो जाती है। पीआईक्यू फॉर्म के अंदर आप की पर्सनालिटी क्या है, आप किस तरीके के इंसान हैं, वो पता लग जाता है। बिकॉज आप जब चीजों को जिस तरीके से लिखते हैं, आप अगर कुछ लिखते हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी हॉबीज के बारे में बता रहे हैं, तो यहां पर पीआईक्यू फॉर्म के अंदर भी आपकी एक पर्सनालिटी जो है वो पता लगती है असेसर को, साइकोलॉजिस्ट को, कि हाँ आपकी एक पर्सनालिटी है। उसके बाद टीएटी के अंदर, डब्ल्यूएटी के अंदर और एसआरटी के अंदर आपके रिस्पॉन्सेस से भी ये पता लग जाता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। और लास्ट के अंदर जब आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में बात करते हैं, सेल्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये ओवरऑल पता लग जाता है कि आपकी एक पर्सनालिटी क्या है। अगर आपकी पर्सनालिटी सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और शो हो रही है, आप अपनी वीकनेसेस कुछ और बता रहे हैं, और पीआईक्यू के अंदर आपने उस चीज को एज ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट कंसिडर कर लिया था, तो यहां पर आपकी जो पर्सनालिटी है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसीलिए सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे एसएसबी प्रोसेस का। अब अगर यहां पर मैं आपसे ये कहूं कि जब भी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आए तो आप इस तरीके से लिख के आ जाना, या जब भी आप एसडीटी को परफॉर्म कर रहे हो, सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो आप अपनी वीकनेसेस को ये वीकनेस लिखो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ये वाला स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखो। मैं क्या, अगर कोई भी आपसे बोल रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। जी हां, मैं एज अ पर्सन आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ को नहीं जान सकता, आप इस बात को समझिएगा। और एसएसबी के पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप कितने नेचुरल हैं, आप कितने रियल हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ये जितने भी टेस्ट हैं, वहां पर आपकी क्या जानने की कोशिश की जा रही है, वहां पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है, और आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कोई मेजर इमोशनल ग्लिच तो नहीं है, और आपकी पर्सनालिटी के अंदर आपके ओएलक्यूज छलकते हैं कि नहीं छलक रहे हैं, जो आपकी एक्शंस के थ्रू यहां पर पता लग जाता है। बस ये देखने की वहां पर बात की जा रही है। अब यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन में ये लिखो कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये वीकनेसेस है, तो वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। क्योंकि आपकी वीकनेसेस, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वो आपको पता होते हैं।
तो यहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख के आ जाना तो फिर जो है आपके रिकमेंड होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज हर इंसान की पर्सनालिटी अलग अलग होती है। हो सकता है मेरे अंदर कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स हो जो कि आपके अंदर नहीं है, और मेरे अंदर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हो जो आपके पास नहीं है। तो हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो यहां पर अलग अलग होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कभी भी पहली बात, सेल्फ डिस्क्रिप्शन को मगअप नहीं करिएगा, वो पॉसिबल नहीं होता है। आज हम सिर्फ इस बारे में बात करेंगे कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन की जब आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं, जब भी आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन की घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक एक भी बार सेल्फ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, खुद के बारे में जो टेस्ट है इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो कैसे इस टेस्ट के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं, मैं यहां पर उसके बारे में आपको बात करने वाला हूं। ना कि मैं ये बोलूंगा कि ये वाली क्वालिटी लिख के आ जाना या ये वाली वीकनेस लिख के आ जाना, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो चीज पॉसिबल है ही नहीं। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है, और यहां पर अगर आप मगअप करके चले जाएंगे, मैंने आपको कुछ बोल दिया कि आप ये पॉइंट्स लिख के जाना, ये पॉइंट्स इस तरह की क्वालिटीज लिख लेना, अपनी वीकनेसेस सिर्फ ये लिख के जाना, तो फिर क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी यहां कुछ अलग होगी, यहां कुछ अलग शो होगी, यहां कुछ अलग शो होगी, यहां कुछ अलग शो होगी, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तो कुछ अलग ही शो हो जाएगी। और हो क्या रहा है, फिर आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी इमेज जो है वो साइकोलॉजिस्ट के सामने, असेसर के सामने बन जाएगी। तो फिर आप रिकमेंड हो ही कैसे सकते हैं, बिकॉज जो इंसान रियल नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, वो कैसे एक अच्छा लीडर बन सकता है और भारतीय सेना के अंदर एक सैन्य अधिकारी बन सकता है, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो देखिए, जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। इस टेस्ट के अंदर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जानने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को जानते कितना है, आप सेल्फ अवेयर कितना है, यहां पर उसकी बात की जाती है। जैसे क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, व्हाट योर टीचर थिंक ऑफ यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ यू, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, क्वालिटीज यू वुड लाइक टू डेवलप। यहां पर आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। जी हाँ, 15 मिनट का टाइम यहां पर दिया जाता है, और 15 मिनट के अंदर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। अब देखिए, यहां पर एक टाइम डिवाइडेशन का थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई थंब रूल है या थंबनेल रूल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कोई ये कहता है कि 15 मिनट है और ये 5 आपसे चीजें पूछी जा रही है, तो 3-3 मिनट जो है वो हर क्वेश्चन के लिए दे दो, ये चीज गलत है। देखिए, पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपके हिसाब से आपको सिर्फ ये 15 मिनट ध्यान रखने हैं, अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिए। एसएसबी के 15 मिनट दिए जा रहे हैं, आपको जितना भी टाइम लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर देने में आप दीजिए। बस इस चीज का याद रखना है कि 15 मिनट के अंदर मुझे ये चीज कंप्लीट करना है। ये जरूरी नहीं है कि 3 मिनट जो है मैं एक क्वेश्चन को दे रहा हूं, ये अननेसेसरी प्रेशर यहां पर मत लीजिएगा। इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस टेस्ट को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी हाँ, सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है, आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को कंडक्ट किया ही क्यों जाता है। बिकॉज अगर किसी कैंडिडेट की पर्सनालिटी को जानना है तो उसको जानने के लिए काफी सारे टेस्ट ऑलरेडी थे। जैसे हम पीआई की फॉर्म से भी आपकी पर्सनालिटी को जाना जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, टीएटी, डब्ल्यूएटी, इसके थ्रू भी आपकी पर्सनालिटी को जाना जा रहा था। अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट कंडक्ट किया ही क्यों गया? देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये होता है। इस टेस्ट के थ्रू बेसिकली इस टेस्ट को कंडक्ट करने के 2 रीजन है। पहला, कि किसी भी कैंडिडेट को यह मौका दिया जाता है कि वो अपनी खुद की पर्सनालिटी को रिवील कर सके, कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है, वो उसका एम क्या है, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, टीचर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को पता भी है कि नहीं। दैट मीन्स कि उस व्यक्ति को क्या ये चीज पता है कि उस पर्सन के स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स क्या है। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट इस चीज के थ्रू, इस टेस्ट के थ्रू बेसिकली ये भी देखना चाहते हैं कि आपने जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर अभी तक परफॉर्म किया था, आपकी जो पर्सनालिटी रिवील होकर आ रही थी, और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर आपने जो अपनी पर्सनालिटी बताई है, क्या वो दोनों पर्सनालिटीज एक जैसी है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फिर ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, बिकॉज आप नेचुरल नहीं थे, कहीं ना कहीं आप फेक बन रहे थे। तो पहला तो ये तरीका, या ये कहूं मैं कि यहां पर आपकी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं रिवील हो जाएगी। और अगर आप यहां पर फेक बनने की कोशिश भी करेंगे तो इसके पहले के जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे थे उससे समझ आ जाएगा कि आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा एक बड़ा मेजर एम होता है कि एक व्यक्ति, एक जो कैंडिडेट है, वो अपने आप को कितना जानता है, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानता है। मतलब अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसे पता है कि नहीं, अपनी वीकनेसेस उसको पता है कि नहीं।
ये साइकोलॉजिस्ट देखना चाहता है। तो ये चीजें यहां पर इस दोनों कह सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं, ये 2 मेजर रीजंस होते हैं जिसके कारण ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और इसके ये 2 मेजर एम होते हैं। अब देखिए, इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, बी ऑनेस्ट। देखिए, ये पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट की ही बात नहीं है, मैं पूरे एसएसबी की बात कर रहा हूं यहां पर। पूरे एसएसबी के अंदर जस्ट बी ऑनेस्ट। आप जो है आप वो रिवील कीजिए, आपकी जो पर्सनालिटी है आप वो बताइए। एसएसबी कंडक्ट क्यों किया जा रहा है? जब आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद एसएसबी के अंदर आप क्या हो वो आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये चेक करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है या नहीं है। तो यहां पर अगर आप ऑनेस्ट नहीं होते हैं और आप दूसरों के ओपिनियंस फेक लिखने, लाइक अगर आपको एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप लिख रहे हैं कि माय फ्रेंड्स थिंक आई एम वेरी ब्रेव, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई हैव ऑल द क्वालिटीज विच एन ऑफिसर शुड हैव। तो अब ये तरीका बहुत ही गलत है। पहली बात तो ये जो आपने लाइन लिखी है ना, ये लिखने का तरीका ही टोटली गलत हो गया था। और दूसरी चीज, ये फेक ओपिनियंस आपको नहीं लिखना है, समझिएगा। आपको फेक ओपिनियंस अगर आप लिख रहे हैं तो वो चीज समझ में आ जाती है। अगर आप कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत फेक चीजें लिखता है, जैसे आपको भी आपका कोई फ्रेंड है वो अपने बारे में कुछ बता रहा है और वो चीज फेक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही नहीं है। क्योंकि क्या है, देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट जितने भी हुए हैं उसके थ्रू आपकी एक पर्सनालिटी पता लग गई है। वहां पर साइकोलॉजिस्ट को, आशीष सर को पता लग गया है कि आप किस तरीके के इंसान है। इसमें एक मेजर रोल आपके पीआईक्यू फॉर्म ने भी प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल ये प्ले करता है। तो याद रखिएगा, पीआईक्यू फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर रखता है। तो पहली चीज है, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहिए, कोई फेक ओपिनियंस, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, ये अलग अलग फेक ओपिनियंस मत लिखिएगा। जो रियल है आप जो है आप उसी चीज को यहां पर लिखिए। दूसरी चीज यहां पर, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जब आप लिखते हैं उस चीज को ब्रीफली लिखना, टू द पॉइंट बात कीजिएगा, डोंट बीट अराउंड द बुश। आप इधर उधर की बातें मत लिखिएगा, टू द पॉइंट रहिए। क्या होगा कि अगर आप टू द पॉइंट रहते हैं तो आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो समझ में भी अच्छे तरीके से आते हैं। साइकोलॉजी जब उसको पढ़ता है तो उनको भी समझ में सही तरीके से आते हैं, और एक आपकी एक सही जो पर्सनालिटी है वो क्लियरली शो हो जाएगी। अब मान लीजिए आप जब लिख रहे हैं, आप ओपिनियन लिख रहे हैं आपके पेरेंट्स का आपके लिए, अब आपने बड़ी ही हॉचपॉच तरीके से उसको लिखा है, आप जो है वो बहुत ही अलग तरीके से लिख रहे हैं, कुछ भी चीज क्लियर हो नहीं पा रही है। तो जब साइकोलॉजिस्ट उसको पढ़ता है तो आपकी एक पर्सनालिटी क्या है वो उनको भी क्लियर हो नहीं पाएगी। बट जब आप टू द पॉइंट चीजों को लिखते हैं, मेंशन करते हैं हर पॉइंट्स को सही तरीके से, तो यहां पर आपकी जो एक पर्सनालिटी है उसको जानने में बड़ी आसानी हो जाती है और देखने में समझ में आ जाता है कि हाँ आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद आपकी जो राइटिंग होती है, देखिए राइटिंग के लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल मोतियों जैसे अक्षर होना चाहिए, वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। बट आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे समझ में आ जाए क्लियरली कि हाँ यहाँ पर लिखा क्या है, आपने आप लिखना क्या चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे थे, ये चीज वहां पर पता होना चाहिए। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उस प्रैक्टिस के साथ ही आपकी राइटिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर होता है। इसके बाद इस टेस्ट के अंदर आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। मैं इस टेस्ट की प्रैक्टिस घर पे करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें टाइम लिमिट है, 15 मिनट आपको दिए जा रहे हैं, टाइम लिमिट होती है। आप जो है जब इस टेस्ट को घर पे सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं कितने टाइम के अंदर कितना लिख सकता हूं। और एक टाइम मैनेजमेंट के साथ इस चीज को जानते हुए जब आप एसएसबी के अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आप इसकी प्रैक्टिस करके आए हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रिस्पॉन्सेस को ही मेमोराइज कर लें। आपकी सेल्फ है, आप क्या है, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ पे किताब में से मेमोराइज करके जा रहे हैं कि उस किताब में जो लिखा है मैं तो उसको रट के चला गया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि जो भी रियलिटी है उसको आप घर पे यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको बताई जा रही है। दूसरा, पूरे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको याद रखना है, चॉइस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आप जिन वर्ड्स का यूज कर रहे हो, आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, आप अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। भले ही आप रियली बता रहे हो, आपको आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है, आपकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है, आप वही बता रहे थे, पर आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़े ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आपने दे दिया। आई एम टू वीक, एवरीवन यूजेस माय इमोशंस।
ये वर्ड्स का यूज मत कीजिएगा। देखिए मैंने हमेशा एक बात बोली, हर चीज को कहने का एक तरीका होता है। आप किसी चीज को जब बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं ना, बहुत एक्सट्रीमली बोलते हैं, तो वो एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट यहां पर करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा है जिनका सारे टेस्ट सही गए थे, बट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर जब वो अपने बारे में चीजें डिस्क्राइब करते हैं तो उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिखिएगा, इससे भी बचिएगा। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स मत लिख दीजिएगा कि ऐसे वर्ड्स जो हैं जो बहुत मुश्किल हैं। आपको वर्ड्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के चूज करने होते हैं यहाँ पर, जो कि नॉर्मली है, जो नेचुरली आप रियल लाइफ में चूज करते हैं, नेचुरली वर्ड्स हैं यहाँ पर। आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर रखेंगे बेटा। डोंट गो टू एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम जाते हैं, और खास करके वीकनेसेस बताने के लिए होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो जानबूझ के कुछ ऐसी वीकनेसेस जो उनके अंदर है ही नहीं, बट वो बता देते हैं कि मेरे अंदर ये भी है वो भी है। अरे वीकनेसेस को एम्फसाइज बहुत ज्यादा नहीं करना। अगर कोई वीकनेसेस आपके अंदर है ही नहीं है, मान लीजिए कोई वीकनेस, ये एक पर्टिकुलर वीकनेस थी, ये आपके अंदर थी ही नहीं, बट आप स्टिल क्या कर रहे हैं, बहुत एम्फसाइज करके उसको बता रहे हैं कि ऐसा भी है वैसा भी है। अब वो बताने के लिए ये बताया क्यों जाता है, ये क्या है, किसी बुक में पढ़ लेते हैं कि आप अगर अपने बारे में 5 अच्छी क्वालिटीज लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 2 वीकनेसेस भी यहां पर लिख के जाओ। लिखिए, वो चीज ठीक है, बट वो नेचुरल होनी चाहिए ना, वो रियल होनी चाहिए जो वीकनेस आपके अंदर है। अब जो वीकनेस है ही नहीं, आप उसको मेंशन करके आ जाते हो, और आपकी जो पर्सनालिटी उसके अंदर वो वीकनेस शो ही नहीं हुई है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपके वर्ड्स जो है वो यहां पर बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है ओएल की शुड मेंशन वेरी इंटेलिजेंटली। देखिए ये बात तो समझ में आ रही है कि आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आपके सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर जब आप डिस्क्राइब करते हैं या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन ओपिनियंस के थ्रू वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आपके दिखनी चाहिए। वो चीज बिल्कुल सही बात है, बट यहां पर आप डायरेक्टली अपनी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को मेंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं कि माय पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम वेरी ब्रेव। अब ये चीज आपको नहीं करनी। आपकी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, जो भी आपके अंदर जो क्वालिटीज भी हैं, उन क्वालिटीज को आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली मेंशन करना होता है, ना कि आप डायरेक्टली मेंशन कर रहे हैं। ये चीज नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डालती है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। मैंने बोला है आपको, आप जिस तरीके से वर्ड्स को लिखते हैं, जिन वर्ड्स को चूज करते हैं, और वर्ड्स को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी का प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस चीज को जानिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बिकॉज आप नेचुरल रहेंगे। जी हाँ, ये चीज सही है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने चीजें सही लिखी अपने बारे में, हाँ वो भी समझ में आता है। आपने जो ओपिनियंस लिखे हैं कि आपके बारे में लोगों की ओपिनियंस क्या है, वो भी आप सही लिख के आ रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा है। बट स्टिल आपका उन ओपिनियंस को अपने बारे में, आप जब अपने बारे में लिख रहे हैं, उनको लिखने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा इस टेस्ट के अंदर मैटर करता है। इस बात को समझिएगा। दैट्स व्हाई इस टेस्ट की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के बाद डू नॉट मेमोराइज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डू नॉट मेमोराइज। किसी और का डिस्क्रिप्शन आप मेमोराइज मत कीजिए। बुक्स में से पढ़ लिया या नेट पे देख लिया कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में ये क्वालिटीज लिख के आ जाओ और ये वीकनेसेस लिख के आ जाओ। 8 क्वालिटीज लिख रहे हो तो 2 जो है वो वीकनेस लिख के आ जाओ, शुरुआत में वीकनेस मत लिखो। ये चीजें मत कीजिएगा। मेमोराइज मत करिए किसी भी चीज को, बिल्कुल भी नहीं। आपकी पर्सनालिटी आप जानते हैं। आपके पेरेंट्स का ओपिनियन आपके लिए क्या है वो एक किताब थोड़ी ना बताएगी। वो कौन बता सकता है? वो बताएंगे आपके पेरेंट्स। आपका फ्रेंड्स का ओपिनियन आपके लिए क्या है वो कोई किताब नहीं बता सकती, वो बताएंगे आपके फ्रेंड्स। तो ये चीज समझिएगा कि मेमोराइज करके मत जाइएगा। ये मिस्टेक कई कैंडिडेट्स करते हैं। जी हाँ, एडमिट नहीं करते हैं, बट कई कैंडिडेट्स ये मिस्टेक करके आते हैं कि वो बाकी सारे टेस्ट में तो बढ़िया परफॉर्म करके आए, एसडी की जब बारी आई तो वहां पर रिस्पॉन्स थी, वो पूरा अपना खुद का ही डिस्क्रिप्शन वो मेमोराइज कर लिया। इवन क्या क्वालिटीज आपके अंदर है ये भी आप मेमोराइज करके जा रहे हो, तो फिर आप क्या ही जानते हो अपने आप के बारे में। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। उसके बाद अब आपका पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है, फ्रेंड्स का ओपिनियन क्या है, तो ये चीज जो है वो आप उनसे पूछिए ना। अब आपके पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है ये आप खुद से कैसे तय कर सकते हैं? कई बच्चे क्या करते हैं कि मेरे पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है, कभी पेरेंट्स से पूछेंगे ही नहीं। जाओ अपने पेरेंट्स के पास बैठो, माता पिता के पास बैठो, पूछो उनसे कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, पहली बार में वो आपके बारे में तारीफ ही करेंगे, या हो सकता है पहली बार में आपकी नेगेटिव बातें बताए, बट जब आप थोड़ी देर उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि आपका रियली में मेरे बारे में ओपिनियन क्या है,
आप उनसे पूछिए, अपने भाई बहन से पूछिए, अपने दोस्तों से आपके बारे में ओपिनियन पूछिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, कुछ ऐसी वीकनेसेस होगी, आपका जो क्रिटिसिज्म है ना वो भी आपके दोस्त करते हैं, इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है, कि वो बताएंगे कि बाकी सारी चीजें तुम में ठीक है बट ये एक पॉइंट तुम्हारा बहुत ज्यादा वीक है या ये पॉइंट तुम्हारा स्ट्रांग है। तो समझो, कोई और किताब या कोई दूसरा व्यक्ति या मैं तुमको नहीं बता सकता कि जब पेरेंट्स का ओपिनियन के बारे में पूछा जाए तो तुम ये लिख के आ जाना, नहीं, आपके पेरेंट्स ही बताएंगे, आपके फ्रेंड्स ही बताएंगे, आपकी टीचर ही बताएगी। तो इसको समझो, आप पूछिए उनसे, जब तक आप पूछेंगे नहीं उनके ओपिनियंस आप मन से कैसे बता सकते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेस्ट सबसे इजी तो है बट इसमें मिस्टेक भी सबसे ज्यादा करते हैं, बिकॉज ओपिनियन किसी और के लिखना चाह रहे हैं बट उनसे कभी पूछा ही नहीं लाइफ में वो सोच क्या है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा यहां पर याद रखना है। आगे बात की जाए, योर वीकनेसेस शुड बी ऑर्डिनरी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। आपकी जो वीकनेस है वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी होनी चाहिए। ऑर्डिनरी वीकनेसेस क्या होती है, लेजीनेस की यहां पर हम बात कर रहे हैं। अब ये ऑर्डिनरी वीकनेसेस हैं। अब यहां पर आप जानबूझ के वीकनेसेस को बहुत एम्फेसाइज कर देते हैं, जैसे आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम टू इमोशनल। अब ये चीजें हैं, ये ऑर्डिनरी वीकनेसेस नहीं होती। शॉर्ट टेम्पर्ड होना और बहुत टू इमोशनल होना ये कोई ऑर्डिनरी वीकनेसेस नहीं है। आपकी जो वीकनेसेस होती हैं वो ऑर्डिनरी होना चाहिए। देखिए पॉइंट याद रखिएगा इस चीज को। अब क्या है, आपकी वो रियलिटी में वीकनेसेस होगी भी नहीं होगी आपकी वीकनेस, बट आपको खुद से ऐसा लग रहा है और आप क्या करते हैं उसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके आ जाते हैं। तो एटलीस्ट ये ट्राई कीजिएगा जब आप अपनी वीकनेसेस को मेंशन कर रहे हैं वो थोड़ी सी ऑर्डिनरी यहां पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा उसको एम्फसाइज मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि जो वीकनेसेस आपके फोर्सेस के अंदर जाने में एक हर्डल क्रिएट कर दें। अब जैसे टू इमोशनल होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ये बहुत नेगेटिव आपकी वीकनेसेस मानी जाती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिए कि आपकी जो वीकनेसेस है वो यहां पर कैसी होनी चाहिए, ऑर्डिनरी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मगअप करके जाओ, कोई वीकनेसेस आपके अंदर है बट आप उसको लिख नहीं रहे हो। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डिनरी होना चाहिए तो आप ऑर्डिनरी लिख के जाओ। अगर वीकनेस है तो उस पर काम करो, ठीक है। बट अगर वीकनेसेस कम है, वो है 10%, आप वहां मेंशन करके आ रहे हो उसको 100% तक सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये चीज मत करिएगा, ये बहुत रॉन्ग इंप्रेशन यहां पर क्रिएट करेगा। और उसके बाद ये हमने बात कर ली ऑलरेडी कि किसी दूसरे का सेल्फ डिस्क्रिप्शन कॉपी करना ही नहीं है, जो कि यहां पर बहुत एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसके बाद डू नॉट राइट OLQs क्वालिटीज वाइल डिस्क्राइबिंग द ओपिनियन। ये वही चीज है, वही पॉइंट है कि डायरेक्टली कभी भी अपने OLQs को मेंशन नहीं करना है। जब भी OLQ को मेंशन किया जाता है उसका मेंशन करने का एक तरीका अलग होता है, और आपको भी वही करना है कि आपके जितने भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं उसको मेंशन आप करिएगा किसी और के ओपिनियन के थ्रू भी। तो उसको मेंशन करने का एक तरीका थोड़ा सा यहां पर अलग होता है, ना कि आप डायरेक्टली जो है वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो है वो आप डायरेक्टली लिखते जा रहे हैं। आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है आप उसको डायरेक्टली यहां पर लिखते जा रहे हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे बात की जाए यहां पर, तो डू नॉट राइट SD इन बुलेट्स। बुलेट्स पॉइंट के अंदर आपको आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन यहां पर नहीं लिखना है ना। 5 से 6 लाइन के बीच में आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा जाता है। आप यहां पर 5 से 6 लाइन के अंदर, मतलब जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसको पैराग्राफ के अंदर लिखिएगा। इसको कभी भी बुलेट पॉइंट्स में मत लिखिएगा, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर क्रिएट करता है और लिखा भी नहीं जाता है। आप जब लिख रहे हैं तो आपको अजन वहां पर जब भी आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आप उसको बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखिएगा, आप इसको पैराग्राफ के अंदर लिखिए, क्योंकि ये चीज जरूरी होती है। देखिए छोटी छोटी बातें, ये छोटी बातें जानना जरूरी है, बिकॉज जब आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो यही पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करना है जब आप घर पे इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर आपको अपनी पर्सनालिटी को पुट करना है असेसर के सामने, साइकोलॉजिस्ट के सामने। मैं फिर से इस चीज को बोल रहा हूं कि अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली चूज करिएगा। आपके लिखने का तरीका यहां पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपकी पर्सनालिटी रियल आप शो कर रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल बहुत सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, बट आप उस रियलिटी को शो किस तरीके से करते हैं, आपके वर्ड्स क्या हैं, वो कहने का तरीका आपका क्या है, वो एक मेजर रोल यहां पर प्ले कर रहा है। दूसरी बात, आपके जो ओपिनियंस है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर आपके बारे में क्या सोचती हैं, फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप उनसे पूछिए, उनके साथ बैठिए, समझिए, उनसे बात कीजिए, ना कि आप मन से सोच लें कि ये लोग मेरे बारे में यही सोचते होंगे।
तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये चीजें ध्यान रखते हैं और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं तो बिलीव मी आप एक बहुत अच्छा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के अंदर परफॉर्म करके यहां पर आएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलता हूं, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए अपनी तैयारी के अंदर, और यकीन मानिएगा जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, आपकी जितनी भी मेहनत है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हो जाएगी एंड इट्स रियली वर्थ इट। चलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।